नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। कल 20 नवंबर था और कल के दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह हुआ भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, गमछा भी लहराया गया। लेकिन इन तमाम शपथ ग्रहण समारोह के बीच में और शपथ ग्रहण समारोह की एक तस्वीर ऐसी भी निकली जिसके बाद अब खूब सारी बयानबाजियां हो रही हैं। तस्वीर थी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की, जो कि शर्ट और जींस में शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आए। मंत्री जो है वो बनाए गए और उसके बाद से अब खूब विपक्ष जो है उन पर कटाक्ष कर रहा है कि ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। कई बार सोशल मीडिया पे कई मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि पत्नी विधायक बन गई और खुद उपेंद्र कुशवाहा जो कि राज्यसभा सांसद है और बेटे को मंत्री बनाया गया। इस पर अब उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर क्या कुछ लिखा है, काफी लंबा चौड़ा पोस्ट किया उपेंद्र कुशवाहा ने, एक एक चीज बताई है। तो आप भी इत्मीनान से उस पोस्ट को देखिए। हम आपको बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम तस्वीर और आलोचनाओं पे। दरअसल उन्होंने लिखा है, कल से मैं देख रहा हूं हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में आ रही प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक भी है, आलोचनात्मक भी है। आलोचनाएं स्वस्थ भी है और दूषित और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी है। स्वस्थ आलोचनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। ऐसी आलोचनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती है, संभालती है, क्योंकि ऐसे आलोचकों का मकसद पवित्र होता है। दूषित आलोचनाएं सिर्फ आलोचकों की नीयत का चित्रण करती है। दोनों प्रकार के आलोचकों से कुछ कहना चाहता हूं। पहले स्वस्थ आलोचकों से, आपने मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया है। मेरा पक्ष है कि अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो जरा समझिए, मेरी व्यवस्था को, पार्टी के अस्तित्व व भविष्य को बचाने व बनाए रखने के लिए मेरा यह कदम जरूरी ही नहीं अपरिहार्य था। मैं तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के विलय जैसा भी अलोकप्रिय और एक तरह से लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था, जिसकी तीखी आलोचना बिहार भर में हुई। उस वक्त भी बड़े संघर्षों के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद, विधायक सब बनाए, लोग जीते और निकल लिए। झोली खाली की खाली रही, शून्य पर पहुंच गए। पुनः ऐसी स्थिति ना आए, सोचना जरूरी था। सवाल उठाइए, लेकिन जानिए, आज के हमारे निर्णय की जितनी आलोचना हो, लेकिन इसके बिना फिलहाल कोई दूसरा विकल्प फिर से शून्य तक पहुंचा सकता था। भविष्य में जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा मालूम नहीं, परंतु खुद के स्टेप को शून्य तक पहुंचाने का विकल्प खोलना उचित नहीं था। इतिहास की घटनाओं से यही मैंने सबक ली है। समुद्र मंथन से अमृत और जहर दोनों निकला है। कुछ लोगों को तो जहर पीना ही पड़ता है। वर्तमान के निर्णय से परिवारवाद का आरोप मेरे ऊपर लगेगा, यह जानते समझते हुए भी निर्णय लेना पड़ा, जो मेरे लिए जहर पीने के बराबर था। फिर भी मैंने ऐसा निर्णय लिया। पार्टी को बनाए बचाए रखने की जिद को मैंने प्राथमिकता दी। अपनी लोकप्रियता को कई बार जोखिम में डाले बिना कड़ा बड़ा निर्णय लेना संभव नहीं होता, सो मैंने लिया। पूर्वाग्रह से ग्रसित आलोचकों के लिए बस इतना ही। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ उन्हें तो बस इस बात से है कि मैं फिर से जी गया। अरे भाई, रही बात दीपक प्रकाश की, तो जरा समझिए, विद्यालय की कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है। मेहनत से पढ़ाई करके कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली, पूर्वजों से संस्कार पाए हैं उसने। इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए उसे, अपने को साबित करने का, करके दिखाएगा, अवश्य दिखाएगा। आपकी उम्मीदों और भरोसा पर खरा उतरेगा। वैसे भी किसी भी व्यक्ति की पात्रता का मूल्यांकन उसकी जाति या उसके परिवार से नहीं, उसकी काबिलियत और योग्यता से होना चाहिए।
आप सबों का आभार। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, तमाम बातें लिखी हैं, बताया है कि भविष्य में पार्टी और उनके साथ क्या हुआ, भविष्य में आने वाले दिनों में पार्टी फिर से शून्य पे ना जाए, इसके लिए उन्होंने दीपक प्रकाश को मंत्री पद का शपथ दिलवाया और दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ भी ली। तमाम आलोचनाएं हुई, खूब कहा जा रहा है कि परिवारवाद है। इन तमाम आलोचनाओं के बीच अब उपेंद्र कुशवाहा का ये पोस्ट वायरल हो रहा है। आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।